टीम इंडिया का टेस्ट सीजन शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत से पहले बहुत सारे खिलाड़ी तैयारी में जुटे पड़े हैं और तैयारी में जुटे पड़े हैं सरफराज खान। वही सरफराज खान जिनको सालों के बाद डेब्यू करने का मौका मिला। अब हर तरफ से जब शोर हुआ तो इस साल की शुरुआत में फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका मिला और उन्होंने आते ही प्रूव कर दिया था कि क्यों सरफराज के बारे में इतनी बात हो रही थी। और अब जब इंडिया का टेस्ट सीजन शुरू होने वाला है, जब इंडिया अगले 5 महीने में कुछ 10 टेस्ट मैच खेलने वाला है, जिसमें से 2 टीम के अगेंस्ट तो आप घर पर ही खेलोगे, और सरफराज ने जब लास्ट टाइम घर पर खेला था तो जबरदस्त परफॉर्म करके था। अभी तक 3 टेस्ट मैच खेले और 3 हाफ सेंचुरी उनके पास है, तो परफॉर्मेंस जितनी बड़ी उनकी हाइप थी उसको प्रूव कर रहा था। और आपको ये बात पता है कि जब एक खिलाड़ी की हाइप बहुत ज्यादा हो जाती है, जब उसके बारे में बहुत बातें होने लगती है, तो प्रेशर भी उसके ऊपर उतना ही आ जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका डेब्यू जो था वो वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरीज थी क्रिकेट की, जहां पर सरफराज आते हैं, डेब्यू करते हैं और डेब्यू में जिस तरह से एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करते हैं, 62 पर वो रन आउट हो जाते हैं। वरना उनकी बल्लेबाजी देख करके सब यही कह रहे थे कि यार ये तो सेंचुरी के लिए जा रहा है और ये अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी लगाएगा। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, रविंद्र जडेजा दूसरे साइड से भाग रहे होते हैं, थोड़ी सी उनकी तरफ से गलती होती है। जडेजा इनफैक्ट बाद में सॉरी भी बोलते हैं उनको, और हम सबको याद है वो मूवमेंट जहां पर एक तरफ सरफराज, दूसरी तरफ जडेजा। रन असल में था नहीं, बट फिर भी क्योंकि जडेजा सीनियर है तो उनको निकलना पड़ा सरफराज को, और वहां पर जडेजा काफी मायूस हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छा खेल रहा था सरफराज, 62 पर एकदम एक्सप्लोसिव, और लग रहा था कि ये किसी और ही पिच पर खेल रहा है। लेकिन उसके बाद जडेजा इनसे एक स्टोरी लगाते हैं, सरफराज को सॉरी कहते हैं, फिर सरफराज कहते हैं कोई बात नहीं, मैचेस में ऐसा अक्सर होता रहता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे मौके मिलेंगे। और जब आगे मौका मिला तो उन्होंने एक 68 रन का नॉक खेला और एक और, हालांकि 68 जो खेला था वहां पर नॉट आउट थे, और फिर एक 56 रन का धर्मशाला में नॉक खेला। तो वहां पर जाकर के ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि यार अब सरफराज ने अपनी जगह बना ली, अब सरफराज टीम में बना हुआ है। लेकिन फिर टेस्ट खत्म हो गया, फिर हमने T20 वर्ल्ड कप्स देखे, अदर सीरीज देखी, जिस वजह से सरफराज का लंबा ब्रेक हो गया। और अब जब सरफराज काफी टाइम से कॉम्पिटिटिव गेम से दूर हैं, तब देखना यह है कि सरफराज जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह की तैयारी की वो बात कर रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह उठ जाया करता हूँ, मुझे पता है कि ये वो टाइम नहीं जहाँ पर मैं रेस्ट लूँ। हाल फिलहाल में एक वीडियो भी आई थी शमी के साथ, और वो शमी के साथ ही NCA में भी थे, और उसके पहले की कहानी वो बता रहे थे कि अभी जब इस पूरे ड्यूरेशन में मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर मैं अपने गाँव चला गया था, क्योंकि मुंबई में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आप इंडोर रहते हो, आप सिर्फ इंडोर जाकर के बैटिंग करते हो, और इंडोर खेलने का कोई खास फायदा होता नहीं है क्योंकि बॉल बहुत ईजिली बैट पर आती है और वो मतलब काफ़ी आसान है। तो वहाँ खेल करके मैं अपनी क्रिकेट को इंप्रूव नहीं कर सकता, और वहाँ मैं सिर्फ बैटिंग करता था। उन्होंने कहा कि मैं गांव आ गया हूं, सुबह सुबह उठ जाता हूं 4 सवा 4 के आसपास, और लगभग आधे घंटे में रनिंग करता हूं, फिर जाकर के फिटनेस ड्रिल होती है, जिम जाता हूं, फिर फील्डिंग ड्रिल होती है, और फिर उसके बाद शाम में जाकर के कहीं मैं बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करता हूं। तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अभी यहां पर टीम में वापस आना थोड़ा मुश्किल है। आप देखिए श्रेयस अय्यर आ गए, आप देखिए KL राहुल आ गए, उनको भी बात पता है कि यार KL राहुल और श्रेयस अय्यर के होने पर सरफराज को प्रेफरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी जितने मैचेस होंगे, चाहे वो बुच्ची बाबू हो, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे आगे जो भी हो, या फिर अगर टीम इंडिया में मौका मिल जाता है। पिछली बार भी आपको पता है कि सरफराज टीम में नहीं थे, लेकिन इंजरी के बाद, श्रेयस अय्यर की इंजरी के बाद उनको मौका मिल गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मुझे मिल जाता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं लगातार अपने वेट को कट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, और कट डाउन मैंने काफ़ी किया भी है, पहले से काफ़ी बेहतर फील करता हूं, ज़्यादा स्लिम हूं, ज़्यादा बेहतर हूं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे थे। लेकिन अब हर एक चीज़ पर वो काम कर रहे हैं, और अपने पिता के साथ मिलकर के जैसे अब तक मेहनत की है वैसे आगे भी कर रहे हैं। और हमें देखना ये होगा कि क्या उनको बांग्लादेश सीरीज में पिक किया जाता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सच बताऊं तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे बांग्लादेश सीरीज में पिक किया जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को तैयार बिल्कुल कर रखा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर पिक किया जाता हूं या अगर किसी भी केस सिनेरियो में मैं टीम में आ जाता हूं तो मैं अपना 100% देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जब सरफराज आए थे लोगों ने कहा था नेक्स्ट बिग थिंग, सरफराज ने प्रूव भी किया अपने 3 टेस्ट मैचेस में। और अब सवाल यह है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा भी 19-20 होता है तो क्या सरफराज को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सरफराज ने प्रूव करके दिया है। क्या आपको लगता है कि सरफराज, खास करके होम क्रिकेट, खास करके वो क्रिकेट जो घर पर खेली जा रही है, ना कि ऑस्ट्रेलिया वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा शायद और टेस्ट करना होगा उनको घर पर, उसके बाद आप बाहर भेजोगे,
लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरफराज को अगले 10 टेस्ट मैच में से किसी भी टेस्ट मैच में मौका मिल सकता है? क्या बांग्लादेश के खिलाफ मिल सकता है? हो सकता है सीनियर्स को आप थोड़ा रेस्ट दे दो कि यार आप आने वाले मैचेस में खेलना, बांग्लादेश है तो सरफराज को एक बार फिर से ट्राई करो। हालांकि सरफराज ने डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ किया था, 3 हाफ सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ मारी है, लेकिन यू नेवर नो। तो आपको क्या लगता है, क्या सरफराज को इस साल टेस्ट मैचेस में मौका मिलेगा? क्या एक बार फिर से वो सिलेक्टर्स के डोर पर नॉक करेंगे और उसको तोड़ते हुए अंदर घुसेंगे, या फिर अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा? अगर आप किस तरह से देखते हैं सरफराज खान को इंडियन टेस्ट टीम में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।